तनवीर फ्लैम पॉइंट मैंने आपको कह दिया, लेकिन फ्लैम पॉइंट असल में तो केआर राहुल बने हुए हैं इस वक्त और डोमिनेंस उनकी जो है वो बड़ी जबरदस्त है। लेकिन तनवीर टू स्टार्ट विद आई थिंक हारिस रऊफ की जहां वो एसएमएस आया पीसीबी की मीडिया डिपार्टमेंट की जानिब से व्हाट्सएप पे हमारे पास आया, दैट वाज अ टेरेबल रीडिंग कि इतने अहम हमारे फास्ट बॉलर और ऐसी सिचुएशन में जब हम पहले ही फंसे हुए थे, आई थिंक रईस से ही कसर पाकिस्तान की जो मुश्किलात थी उसने यहाँ वो भी जो है बढ़ा दिया और भारत का मोराल जो है वो बढ़ गया। तो बहुत बड़ा लॉस हुआ पाकिस्तान को ये। देखें अब उनकी इंजरी जो है वो देखने वाली है कि किस टाइप की इंजरी है। कल तो कोई ऐसी सिचुएशन हमें नजर नहीं आई थी। हो सकता है बॉलिंग के दौरान थोड़ा बहुत कहीं इनको पेन फील हुआ हो। एमआरआई क्लियर है। हाँ, तो इसका मतलब ये फिर कोई ऐसी कोई इतनी बड़ी छोटी इंजरी नहीं है, फिर मसल टाइट हो गया होगा। जाहिर सी बात है उसकी मेन रीजन ये होती है जहाँ पे वो मैच खेल रहे हैं वाटर लेवल आपके अंदर कम हो जाता है, पसीना आपको बहुत आता है जिसकी वजह से क्रैम्प्स या मसल टाइट हो जाते हैं, खिंच जाते हैं, वो भी हो सकता है। कभी कभी ये सिचुएशन होती है जिसकी वजह से आप जाके बॉलिंग नहीं कर सकते। मुझे ऐसा लगता है कि 1-2 दिन तक वो बिल्कुल मसाज वगैरह करवा के सब कुछ करके वो बेहतर हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन आते हैं जरा थोड़ा सा मैच की तरफ। देखिए मैच रुका, कल भी रुका, जो भी जितने 24 ओवर खेले इंडिया ने और आज भी जितने ओवर तक उन्होंने बैटिंग की है। आई थिंक हम पहले ही कह रहे थे एक चीज कि अगर हमारे फास्ट बॉलर्स ने बॉलिंग अच्छी नहीं की तो हमारे पास पीछे है क्या। और आज भी अगर जब मैच स्टार्ट हुआ तो उसका विराट कोहली का स्लिप में से बॉल गया नसीम शाह की बॉल पे। मुझे समझ नहीं आई कि वेदर इतना मुश्किल हुआ हुआ है बैट्समैनों के लिए, क्लाउडी वेदर हुआ है, बारिश हुई हुई है, तो वहां पे एक स्लिप तो बनती है। एक स्लिप क्यों नहीं रखी कि मुझे समझ नहीं आती। भाई मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि अगर कप्तान कप्तान के दिमाग में बहुत सी चीजें चल रही होती हैं, अगर ये चीज समझ नहीं आ रही तो भाई रिजवान वहां स्लिप विकेट कीपर है, उसने काफी अरसे से कप्तानी की हुई है, विकेट कीपर पीछे रह के बहुत सी चीजें उसको समझ आती हैं कि क्या होना चाहिए। वो कोई मैसेज पहुंचा दे कि भाई कप्तान साहब आप जरा स्लिप रख रहे हैं। नसीम शाह इतने अरसे से बॉलिंग कर रहे हैं तो भाई उनको भी एक समझ होनी चाहिए कि मुझे यहां पे एक स्लिप लेनी है। मैं एज अ फास्ट बॉलर ये बता सकता हूं बहुत सी चीजें ऐसी होती थी जब हम बॉलिंग करते थे, कप्तान को पता भी नहीं होता था, लेकिन हम क्रिकेट खेल के आपको एक्सपीरियंस हो जाता है। हम कप्तान को कहते थे भाई हमें 2 स्लिपें चाहिए, 3 स्लिपें चाहिए, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्योंकि कप्तान को ये नहीं इतना आइडिया होता कि आपका बॉल कितना स्विंग हो रहा है, कितना सीम हो रहा है, क्या हो रहा है। तो भाई आपको मैसेज देना चाहिए कप्तान को कि मुझे स्लिप चाहिए। दूसरी बात ये आपने देख लिया शादाब साहब किस किस्म की बॉलिंग कर रहे हैं। मैं आपको एक शादाब की कुछ स्टैट्स दिखाता हूं। देखिए आखिरी 10 मैचेस के अंदर आप देखें उनकी इकोनॉमी देखें, कभी 5 की है, कभी 6 की है, कभी 7 की है। आखिरी 10 मैचेस के अंदर सिर्फ नेपाल के खिलाफ उन्होंने 4 आउट किए हुए और अफगानिस्तान के खिलाफ 3 आउट किए हुए। आखिरी 10 मैचेस के अंदर 12-13 उनकी विकेट्स हैं और इकोनॉमी आप देखें उनकी हर मैच में ज्यादा है। और आज के मैच में ये भी मैच जो अभी चल रहा है इसमें भी आप देख लें उनकी इकोनॉमी कितनी ज्यादा है। उसके बाद मैं फ़हीम अशरफ की बात कर लेता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैचेस के अंदर उनकी 1 2 3 4 5 6 7 विकेट्स हैं। इस मैच से पहले जो आखिरी 10 मैचेस खेले हैं उसमें सिर्फ 7 विकेटें हैं। इकोनॉमी देख लें 5.5 तो 7.5 तो 6 तो 7 7.5। ओ भाई जब ये 2 मेन बॉलर जो आप खिला रहे हैं उनकी परफॉर्मेंसेस ही नहीं है तो फिर आपकी टीम क्या करेगी। आपने देखा हम पहले दिन से कह रहे हैं कि उनके पास राइट हैंडेड बैट्समैन है, आपके पास लेग स्पिनर के अलावा वो भी शादाब जो प्रॉपर 50 ओवर का बॉलर नहीं है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। आपने देख लिया इफ्तिखार से बॉलिंग कराई, के राहुल किस तरीके से उनको छक्के चौके लगाई जा रहे हैं। तो भाई आपके पास एक ऑप्शन था उसामा मीर की सूरत में, आपने उसको नहीं खिलाया। ये नवाज था, इस पिच के ऊपर स्पिनर का बॉल ब्रेक हो रहा है, आपने नहीं खिलाया। राइट हैंडेड को जिस स्पिनर का भी बॉल बाहर निकलेगा उसको मुश्किल होगी। अब ये जो सेट हो गए हैं ना, अब बाबर आजम के लिए मुश्किल हो जाएगी। हारिस रऊफ है नहीं, आपके पास ऑफ स्पिनर 2 पड़े हुए हैं, सलमान और इफ्तिखार, आप किससे बॉलिंग करवाएंगे? वो तो मार का आपका बुरा हाल कर देंगे। जोश में आज बिल्कुल रुक नहीं रहे हो। मैं ये सोच रहा था कि नहीं, जोश की बात नहीं है, बातें सारी सही है आपकी सिलेक्शन गलत है। अच्छा दूसरी बात तनवीर, ये जो आपके लाहौर में मैचेस हुए, हमने जहां आपको याद है ना एक चेंज किया था पहला मैच जीतने के बाद, और फिर हमने देखा कि उसी चेंज को कंटिन्यू हमने किया, जबकि बाबर ये कह रहे हैं। अच्छा मेरा ये सवाल है कि बाबर ने कहा कि हम जो है वो जरूर कंडीशंस के लिहाज से टीम सेलेक्ट करेंगे, यही बात ना बाबर ने लास्ट मैच में जब हमने टीम अनाउंस की। मेरा सवाल फिर वही आपसे और बाबर से भी और पूरी पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट से कि हमको 24 घंटे पहले ये टीम अनाउंस करने की जल्दी क्या पड़ी हुई है?
आपने यार आप 24 घंटे पहले की बात कर रहे हैं, ये 24 घंटे पहले तो अनाउंस नहीं हुई ना। हुई है, आपने एक दिन पहले ये जो मैच, जी ठीक है, उससे पहले 24 घंटे पहले कब हुई? जब नेपाल के बाद आपने दोबारा इंडिया से मैच खेलना था, आपने 24 घंटे पहले की। चले आपने इस मैच में हम कर रहे हैं, हम क्या बताना चाह रहे हैं, बड़ी सेट टीम है, हम बहुत क्लियर हैं, मतलब जबकि परफॉर्मेंस नहीं है। आपने सही बताया, मैं देखो सुनता रहा कि सारी बातें ठीक थी ना, फहीम की परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी है। अच्छा एक और बात, फहीम 2 साल बाद कमबैक कर रहे हैं तनवीर साहब, 15 मैचों में 24 आउट किए हैं वसीम जूनियर ने, बिल्कुल, और वो लड़का 1 साल से कैरी आपके साथ हो रहा था, ठीक है, पहला हाथ किसका था? यार वसीम जूनियर का है। आप उसको भी फ्यूचर का राउंडर कहते थे यार। मेरी बात सुने, जो लोग वसीम जूनियर को फ्यूचर का ऑलराउंडर कहते थे ना, वो मेरी नजर में बेवकूफ तरीन लोग हैं, तो बनने दो ठीक है यार। और यार छोड़ो उसको ऑलराउंडर को, वो बॉलिंग सही कर रहा है। ऐसी पिचेस के अंदर आपने देखा हमेशा उसका बॉल स्किट होता है, स्किट होके कट होके अंदर आता है। ऐसी पिचेस पे उसके लिए उसको खेलना थोड़ा मुश्किल होता है, और लास्ट ओवर्स में रिवर्स स्विंग भी बड़ी अच्छी करता है। आपने उसको हटा के आपने फहीम अशरफ को खिला दिया। इसको ज्यादा खेला भी नहीं हुआ, ये भी बड़ा फर्क पड़ता है ना कि एक बॉलर को आपने ज्यादा खेला ना हो। चले एक और बात, पाकिस्तान की फील्डिंग तनवीर, कल हमने एक हाफ कैच शाहीन के पास गिरा, जो कि शायद अगर वो थोड़ी तवज्जो से, बड़ी अच्छी बात थी कि मैं तबसरा सुन रहा था कि उनको लास्ट बॉल पे छक्का पड़ा था रोहित शर्मा से, और वो डायरेक्ट अगली गेंद उनके पास थर्ड मैन पर आ गई, और जाहिर बात है शायद वो इतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं थे, वरना कैच हो सकता था। दूसरा हमने देखा स्लिप से कैच निकला कल, आज फिर एक कैच शादाब के हाथों से निकला। तो हमारी फील्डिंग मुसलसल जो है वो आप देखें तो जवाल का शिकार है। अफगानिस्तान के खिलाफ मैचेस में भी यही हुआ, और रनआउट हम खुद 5 से 6 मरतबा हुए हैं। तो डिसिप्लिन तो तनवीर हमारा वैसे ही आउट था, शायद वर्ल्ड कप से पहले हमें ये चीजें अच्छा हुआ कि आंखें दिखाने के लिए काफी हैं यार, बस खोलने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग ये समझ बैठे हैं कि हम बेस्ट हो गए। हम बेस्ट क्यों? क्योंकि हमारी फास्ट बॉलिंग बहुत अच्छी है। हम ये समझ बैठे फास्ट बॉलिंग सब कुछ कर लेगी, सब कुछ कर लेगा। 50 ओवर के मैच में 30 ओवर की बॉलिंग ही होती है, सिर्फ 20 ओवर नहीं कराने आपने। यही तो बात है ना, पांचवा छठा बॉलर क्या करेगा, उनके चौथा पांचवा। भाई हम यही तो कब से बात कर रहे थे। अच्छा तनवीर, चले मैच जो चल रहा है, भारत की जो डोमिनेंस है हमने देखा, केएल राहुल, अच्छा ये भी देखें उनका कमबैक है, ऐसे लग रहा है कोई प्रेशर ही नहीं है उन पर, इतनी जबरदस्त क्रिकेट खेल रहे हैं। अब 243 रन हैं, और ये एक और चौका जी, 247 हो गए 40 ओवर में। फिर विराट कोहली भी 50 कर गए जी, 10 ओवर पूरे पड़े हुए हैं तनवीर साहब। तो क्या करें, मैं ये कहना तो नहीं चाह रहा नेशनल टीवी पे, पाकिस्तानी होकर 350 जुर्रत करना चाह रहे हैं, लेकिन बारिश ही बेहतर ऑप्शन है हमारे लिए। अब हम सीधी एक बात बोल रहे हैं, बारिश हो जाए हम सीधी, हाँ बस हम ये समझते हैं सर बारिश में भी फायदा नहीं है, हम ये मैच आसमान पे चला गया, आपने 240 खा लिया। तो भाई यही मेरा कहने का मतलब है, अब ये करो कि बारिश मतलब पूरी करा दो, इतनी हो कि रात को 3 बजे तक बारिश ही होता है, 20 ओवर की कहानी भी ना हो, क्योंकि 20 ओवर में भी हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। आप ये बातें मत बोलें, नहीं बैट बॉलिंग है यार, सही है आपकी बातें, इंडियन और इंडियन व्यूअर्स ने बड़ी एंजॉय करनी है। नहीं एंजॉय की बात नहीं यार, देखिए बात सुने, मैं बात करता हूं सही, कोई एंजॉय करे या ना करे, इस टाइम जो सिचुएशन है ना, वो हमारे आपे से बाहर निकल चुकी है, बहुत ज्यादा रन हो जाएंगे, 350। उसके बाद कहीं अगर मैच हुआ तो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की आपको ओपनर्स ने इनिंग खेलनी पड़ेगी।